तुमने इसे पहले नहीं देखा होगा। छुए गुंगजी, मैं 3000 धर्मी संप्रदायों के प्रमुख छिंग युन मेन की ओर से आपसे विनती करने आया हूँ। कृपया युद्ध में उतरे, तुनतियान छंछू का नाश करें और आम लोगों को बचाएं। मैं 72 गुफाओं के सभी गुरुओं की ओर से आपसे विनती करने आई हूँ। कृपया आगे आएं और तुनतियान छंछू का नाश करें। छुए गुंगजी, मैं 3000 धर्मी संप्रदायों के प्रमुख की ओर से वादा करता हूँ कि यदि आप वापस नहीं लौटे तो हम आपकी पत्नी और बेटी का पूरा ध्यान रखेंगे। छुए गुंगजी, कृपया आगे आएं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे जी क्या हो? तुम्हें एक बात बताता हूँ जिस पर शायद तुम्हें यकीन न हो। अभी एक छोटी लड़की पृथ्वी से बाहर निकल गई। दानव सम्राट रक्त राजकुमार महोदय, क्या आपको यकीन है कि ये आपकी बेटी है, दानव पूर्वज नहीं? गड़बड़ हो गई। शियाओ तियान की आध्यात्मिक शक्ति की मोहर टूट गई। अब तो गए काम से इतना बड़ा हंगामा कर दिया, अब क्या होगा? स्वामी, छोटी राजकुमारी इतनी शक्तिशाली है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? हाँ बिल्कुल। मान लो अगर मैं तुम्हें अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहूं तो क्या तुम डरोगे? अरे क्या पति, क्या तुम बच्चे को जन्म देने वाले हो? मैं तुरंत वापस आती हूँ। वापस आ। यहां तक कि तुम भी डरते हो। अगर दुनिया को मेरी बेटी की शक्ति के बारे में पता चला तो क्या पूरी दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? दुनिया के सभी साधकों को सूचित करो, मेरी बेटी की शक्ति को बिल्कुल भी उजागर मत करना। जी स्वामी। अरे कौन है? मैं बच्चे की देखभाल में व्यस्त हूँ, अभी क्यों फोन कर रहे हो? मुचेन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, शियाओ तियान की प्रवेश परीक्षा आने वाली है, तुम उसे फिर कहाँ ले गए? पत्नी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। छोटी स्वीट, जल्दी वापस आओ, घर चलना है, वापस आओ। वोंग मैम, आपके पिताजी का फोन आया है। उन्होंने कहा कि इस बार के व्यापार संकट से हमें सिर्फ चू परिवार ही बचा सकता है। उस समय परिवार में बदनामी के डर से मुझे मजबूरन किसी भी आदमी से शादी करके बच्चे पैदा करने पड़े। आपके पिताजी आपको दोबारा शादी करने के लिए कह रहे हैं। क्या? छोटी स्वीट, खेलना बंद करो, जल्दी वापस आओ। छोटी राजकुमारी वापस तो आ गई हैं, लेकिन जिस तरह से आई हैं वो ठीक नहीं है। अरे छोटी स्वीट, थोड़ा शांत रहो। पिताजी, मैं दुनिया बचाने गई थी, क्या मैं होमवर्क नहीं कर सकती और ट्यूशन क्लास नहीं जा सकती? होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। छोटा सफेद। मालिक, ये तो पूर्वी सागर शाही परिवार का दिव्य ड्रैगन है। जल्दी वापस बदलो, घर चलो। मालिक, फिर से बदलना है? मैं पूर्वी सागर ड्रैगन वंश का राजकुमार हूँ, क्या मुझे थोड़ी इज्जत नहीं मिल सकती? छोटे मालिक, अपने पिताजी से थोड़ी दया की भीख मांगो ना। पिताजी, छोटे सफेद पर थोड़ी दया करो ना, प्लीज। तुम दोनों को किस बात की इज्जत चाहिए? एक दिन तो मैं अपनी खोई हुई चीजें वापस लेकर रहूंगा। याद रखना, मेरी बेटी की पहचान बिल्कुल उजागर नहीं होनी चाहिए जब तक तुम दुनिया में अराजकता नहीं चाहते। ये हुजूर। छोटा सफेद, घर चलो, घर चलो, चलो। एक ड्रैगन को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये कहाँ का न्याय है? छुट्टी। रुको मुचेन, क्या यही है वो कसरत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे?
मैं बस बच्चों को बाहर आराम करने के लिए ले गया था। जैसे ही मैंने तुम्हारा फोन सुना मैं तुरंत वापस आ गया। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझचैन, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम एक मगल हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, पैसा और खेती। टिया टिया को भविष्य में परिवार का वारिस बनना है। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी तरह एक बेकार और निकम्मी बने? निकम्मा? मैं और टिया टिया बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। लो प्रोफाइल? मुझचैन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुमसे कभी किसी मदद की उम्मीद नहीं की। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम एक घर पर रहने वाले पिता की जिम्मेदारी निभाओगे, न कि एक ऐसे मगल की जो सिर्फ शेखी बघाड़ता है। पत्नी, मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। देखो हमारी बड़ी बेटी को, कितनी मजबूत है। माँ देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। टिया टिया, अपने पापा जैसा मत बनना। न पैसा है न शक्ति, कुछ भी नहीं किया। तुम किसी साधारण परिवार में पैदा नहीं हुई हो। तुम्हें दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कल स्कूल का आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण बहुत जरूरी है, समझ गई? मम्मी परीक्षण की चिंता मत करो, मुझे तो परीक्षा देने का भी मन नहीं है। मुझचैन, देखो तुमने कैसी परवरिश की है। इतनी छोटी उम्र में ही बड़े बड़े सपने देखती है। वाह, पत्नी जी। छोड़ो मुझे। पत्नी जी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं जरूर बच्ची की शक्ति बढ़ाऊंगा। मैं सच में गलत था। बस करो, हर बार ऐसा ही होता है। हर बार बस माफी मांगते हो। वोंग जी, आपके पिताजी आ गए हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने टियान टियान के लिए बहुत महंगे ट्यूशन क्लास में दाखिला लिया है। कल ही उसे प्रशिक्षण केंद्र भेज देना। जल्दी करो। क्या मुझे सच में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? मुझचैन, काश तुम थोड़े भरोसेमंद होते। स्वीटी, क्लास में कभी भी दिखावा मत करना, अपनी शक्ति छिपा कर रखना। यह मत सोचना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम सहपाठियों को परेशान कर सकती हो या खास बन सकती हो। सुना तुमने? ठीक है। मुझे क्लास टीचर से बात करनी होगी। ये कैसे जंगली बच्चे ट्यूशन क्लास में आ जाते हैं? तो अगर टीचर ने आपके बारे में पूछा तो? तुम कहना कि तुम्हारे पापा एक मगल हैं। ना कोई लिंगेन है, ना कोई लिंगची है। देखो हमारी छोटी स्वीटी कितनी मजबूत है। जाओ। हाँ, बहुत अच्छा। नमस्ते। मानव इतिहास में थून थियानछन ने मानव जाति को कितनी बार गंभीर नुकसान पहुंचाया है? गलत, 7 बार। हर बार मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तुमने जवाब देने की हिम्मत की, यह काबिले तारीफ है। सभी को इससे सीखना चाहिए। पिछली बार हमने जो समन करने की कला सीखी थी, तुम आओ और सबको दिखाओ। अगर असफल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। वाह, सतरंगी थून थियान मांग का बच्चा। वाह, अच्छे से अभ्यास करो। भविष्य में तुम्हारी सम्मनिंग कला निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले की शाही परिवार बन सकती है। सभी को हानशिया की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। मैम, अजगर केवल एक सामान्य ड्रैगन कबीला बन सकता है, शाही परिवार नहीं। बकवास। लगता है तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे माता पिता कैसे पढ़ाते हैं? श्याओबाई ने भी यही कहा था। बैठ जाओ। मेरे पापा ने भी यही कहा था। पापा? क्या तुम्हारे पापा एक दानव राजा हैं? उन्होंने कहा वह एक मगल है। बहुत मजा किया। मगल? यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाले के पास भी आध्यात्मिक जड़ें होती हैं। तुम्हारे पापा एक मगल हैं? ऊपर आओ, सभी को दिखाओ तुम्हारे पापा का मगल रक्त। हाँ। क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम आज सम्मान नहीं कर पाई तो अपने पापा को बुलाओ, सभी को दिखाओ कि मगल क्या होता है। हे भगवान,
हुआ? रूप बदलने का जादू। भौंकना। मैं आ गया हूँ, जो मुझे रोकेगा वो है। मैम, मैं सफल हो गई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। ये क्लास टीचर, मैं श्याओटियन का पिता हूँ। छोटी स्वीट के पापा, आप वही बेकार आदमी हैं जिसकी कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है। हाँ। टीचर, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। देखो, झूठ बोलकर ध्यान खींचना, टीचर से बहस करना। मैं जानती हूँ कि आप मैडम वेंग के पति हैं, एक हाउस हस्बैंड हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कैसे पिता हैं। हाँ। क्या हाँ? अगर मैडम वेंग की वजह से ना होता तो क्या मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मानती? छोटी स्वीट जैसी बच्ची, वह जिंदगी भर परीक्षा पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सिर्फ आप जैसे बेकार पिता की वजह से। टीचर, गुस्सा मत होइए। इस टीचर को खत्म करो, अफरा तफरी मचाओ और इस अराजकता का फायदा उठाकर शून्य में भाग जाओ। मिस्टर वू, मैं सीधे कहूँ तो वेंग परिवार में दामाद बनकर रहना आपकी बहुत बड़ी किस्मत है। टीचर, बच्चों के सामने ऐसा मत कहिए। यह सच है, आप जैसे मेंढक ने हंस का मांस खाने की सोची, लेकिन आपने सच में हंस का मांस खा लिया। टीचर, यह तो हद हो गई। आप मेरी पत्नी को मेंढक कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी बात कर रही हूँ, तुम एक नंबर के गटर के मेंढक हो। खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं। मैं मैडम वेंग को ही बता देती हूँ कि वो बच्ची को घर ले जाएं। नहीं टीचर, आप हमारे घर की बड़ी बेटी को एक और मौका दीजिए। टीचर, मैं आ गई हूँ। वोंगजोंग, ये बच्चा मूर्ख और शरारती है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता, इसे घर ले जाओ। नहीं टीचर। मूचिन, फिर से तुम बेकार आदमी। क्या तुम्हें पता है कि वोंगजोंग ने शियाओतियान की ट्यूशन के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? रास्ते में टीचर के एक फोन से उसे फिर से बुला लिया गया। ट्यूशन के लिए पैसे खर्च करना पत्नी, कोई बात नहीं। भविष्य में पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास है। मुझेन, क्या तुम नाटक करना बंद कर सकते हो? पिताजी, हो गया। माँ फिर से नाराज हो गई। शियाओतियान ने झूठ बोलना कब सीखा? उसने झूठ नहीं बोला। क्या तुमने उसे सिखाया है? मुझेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे और परेशान करना बंद कर सकते हो? अगर उस साल मुझे शादी करके मीडिया का मोहब्बत नहीं करना पड़ता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं... पत्नी, बच्चे के बारे में बात करो। शियाओतियान ने सच में झूठ नहीं बोला। ये बच्चा ये दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है। चुप रहो, मैं तुम्हारी इस बेकार आदमी की सफाई नहीं सुनना चाहती। पारिवारिक व्यवसाय संकट में है। वोंगजोंग दिन रात काम करती है और तुम हर दिन कुछ नहीं करते। बस तुम्हें बच्चे की देखभाल करनी थी और तुमने वोंगजोंग को परेशान कर दिया। क्या तुम सुअर हो? वोंगजोंग, मुझे लगता है कि दादाजी सही कह रहे थे। पत्नी, कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा पति हूँ, शर्माओ मत। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं यूई से कहूंगा कि वो तुम्हें बाद में दे दे। हानशिया की सबसे अमीर महिला यूई, तुम्हारे एक फोन से वह मुझे पैसे दे देगी। वो सबसे अमीर है तो कोई बात नहीं, पति के पास पैसे हैं। शियाओतियान, मुझे माफ करना, माँ तुम्हें अब उसके साथ नहीं रहने दे सकती, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। छोटी बच्ची, तुम्हें नया पापा मिलने वाला है। तो क्या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती हूँ तो पिताजी को जाना नहीं पड़ेगा? छुशाओ, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है? मैं तुम्हारे ओंगजिया की मुफ्त में मदद नहीं कर रहा हूँ। निवेश की बात तो ठीक है, लेकिन ओंग मिस को यह स्वीकार करना होगा। छुशाओ, आपका क्या मतलब है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ओंग मिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ओंगजिया इस मुश्किल से निकल जाएगा। बेटी, तुम मान जाओ। सोच लिया ओंग मिस, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। छुशा, माफ करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें बच्चे वाली होने पर भी नहीं ठुकराया और तुम नखरे दिखा रही हो। बेटी, यह तुम्हारा इकलौता मौका है, जल्दी करो, हाँ कह दो। अच्छे से सोचकर मुझसे संपर्क करना, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। मुझे छूतियान रान को न औरतों की कमी है न पैसे की, लेकिन तुम्हें पैसे की कमी है। छूशाओ ओंगलिंग, उस मुचेन में ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे चिपके रहना है? छूशाओ एक शीर्ष प्रतिष्ठित परिवार से है, वह मजाक नहीं कर रहे हैं। सच में एक दिन की देरी हुई तो कोई और छीन ले जाएगा, तब हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, हमारे पास अभी भी मौका है। दादाजी के जन्मदिन पर हम दादाजी से मदद मांग सकते हैं। हम
ये कैसे हो सकता है? हमारे परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात योग्यतम की उत्तरजीविता है। अगर हम अच्छा नहीं करते तो हमें किसी और शाखा में मिला दिया जाएगा। अगर ध्यान ध्यान कल की युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर ले और परिवार के मुखिया के उम्मीदवार बन जाए तो क्या हमें बचा नहीं लिया जाएगा? तुम्हारा मतलब है तियान तियान को अगले मुखिया का उम्मीदवार बनाना? आज तो मुझे तियान को परिवार का उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाना ही होगा। आज मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मैं अपने पापा को बदलना नहीं चाहती। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ दोस्तों। इस साल बच्चों को मत भिड़ाओ, बच्चों को मत भिड़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाए। परिवार के मुखिया को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। फुरुडोंग हाई। शोबिनान शान। पर दादाजी जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओह चचेरी बहन, कितनी बड़ी बात है। आज दादाजी का जन्मदिन है और आप लोग ही देर से आए। क्या हुआ? क्या आपका परिवार दिवालिया हो गया है? क्या आप भागने की जल्दी में है? अगर दिवालिया हो गए तो हमारी शाखा में शामिल हो जाओ। मैं निश्चित रूप से बहन के लिए एक घरेलू प्रबंधक का आसान काम ढूंढ दूंगा। कचरे से भरा घर, फिर भी नखरे दिखा रहे हैं। दादाजी मुझे माफ करना। मैं ठीक है, जब आ ही गए हो तो आज के परिवार के मुखिया के उम्मीदवार की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? एक विशाल आभा महसूस हो रही है। शियाओ टाइनटियन, यह मूर्ख कुत्ता जिसे तुमने पकड़ा है, क्या यह वही आध्यात्मिक जानवर है? हाँ, पर दादाजी नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी कम उम्र में ही आध्यात्मिक जानवर को बुला सकती हो। बहुत अच्छे टियान, तुम आध्यात्मिक जानवर को सक्रिय करो और परदादाजी को एक बार मारो। परदादाजी को देखने दो यह किस स्तर का है। ठीक है? ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन दादाजी आपको मारना मैं नहीं कर सकती। कमजोर इरादों वाली। क्या मैं उस पहाड़ को उड़ा दूं? तुमने कहा था कि तुम उस युनलान पर्वत को उड़ा दोगे। ये बच्चों की बातें तो करती है, पर इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन चूंकि दादाजी ने मौका दिया है, अगर प्रदर्शन बुरा नहीं रहा तो उन्हें सम्मान मिलेगा। मैं तुम्हें बता दूं, यह परदादा एक प्रथम श्रेणी का योद्धा भी नहीं बन सकता। तुम अपने इस दिव्य जानवर से परदादा पर हमला करवाओ। अगर तुम परदादा को 1 इंच भी पीछे हटा सको तो परदादा तुम्हें इनाम देंगे और तुम मेरे साथ वहां बैठोगी। ठीक है ना? दादाजी, तियान हाल ही में बहुत मेहनत कर रही है। उसकी साधना में तेजी से प्रगति हुई है। तियान जल्दी करो, परदादा को दिखाओ। ओंगलिंग की बदसूरत बेटी को मुखिया की सीट पर बैठने का मौका देना ये उचित नहीं है ना? तुम क्या कह रहे हो? दूसरे भाई का मतलब है कि तुम्हारी यह बदसूरत बेटी मुखिया की सीट पर बैठने के लायक नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें इस शाखा के बेकार मुखिया को कोई आपत्ति है? तियान प्यारी और चतुर है, वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि दादाजी ने परीक्षा दी है तो शियाओ तियान आवश्यक अनुसार परीक्षा देगी और नियमों का उल्लंघन भी नहीं करेगी। सब कुछ मूल्यांकन के परिणाम के अनुसार होगा। क्या अयोग्य है? बहुत बकवास कर रही हो बड़ी बहन। मुझे तुम्हें बेनकाब करने में शर्म आ रही है। उसकी ये शाखा अब काम की नहीं रही। अब वे चू परिवार से मदद के लिए भीख मांग रहे हैं। इसलिए अपनी बेटी को शर्मिंदा करने के लिए इतनी जल्दी आगे बढ़ा रही है। लगता है ये बेटी बेचकर सम्मान कमा रही है। तुम तो खुद बेइज्जती से बचने के लिए अपनी बदसूरत बेटी को आगे कर दिया। वो कहावत क्या थी? बेटी बेचकर नाम कमाना। मैं पापा जैसी दिखती हूँ, मैं बदसूरत नहीं हूँ। क्या बेटी? ओह, बदसूरत बेटी। पतिदेव, आप ठीक तो हैं? मुझे किसने मारा? कौन? मुंह चैन में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वह खड़ा हुआ। इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी इस परिवार के लिए जगह है। बहुत बढ़िया किया। हम मालिक को मारने से पहले कुत्ते को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, फिर भी हिम्मत हुई धमकाने की। नहीं, मैं तो मेंढक हूँ, है ना? किसने मारा मुझे? बस करो। क्या तुमने मुझे मारा? एक दामाद, बाहरी कुत्ता, कमीना, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बस करो। दादाजी, ये क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था पर कोई आपत्ति है? नहीं। शियाओ तियान, पर दादा तैयार है। हमला करो। हाँ, मैं परदादा को पूरी ताकत से हरा दूंगी। पूरी ताकत से। पर दादा,
सिर्फ 1% शक्ति का उपयोग करूंगा। शियाओ तियान को चोट नहीं पहुंचेगी। आओ पूरी ताकत से। बस 1% ताकत। अगर श्याओतियान दादाजी को थोड़ा सा भी पीछे धकेल दे तो परिवार बच जाएगा। परदादाजी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, आप बस मेरी माँ को इनाम दे दीजिए। तो परदादाजी, आप वहीं खड़े रहिए। आज आपका जन्मदिन है। हाथ पैर चलाना ठीक नहीं। हम परीक्षा नहीं देंगे, अभी परीक्षा नहीं देंगे। कमजोर इरादों वाला। तो फिर कल आत्मा की परीक्षा होगी, शुरू करो। सोचा था कोई काबिलियत होगी, सच में जैसा बाप वैसी औलाद। ये तो समझ ही नहीं आया होगा, ये तो सच में कायर है। कायर के लिए दरवाजा खोलो, कायर घर आ गया। हाँ 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 हाँ। वेंगलिंग, तुम सच में सस्ती हो। मुंह चेन जैसे नीच जीन को भी तुम अपनाती हो। तुमने उसके साथ बच्चे भी पैदा किए। मुझे लगता है तुम भी अकेली पड़ गई थी। ऐसे निकम्मे से शादी की। तुम पूरे परिवार के साथ इसी लायक हो कि जिंदगी भर दूसरों से नीचा दिखाया जाए। मैंने शियाओ तियान को हाथ नहीं लगाने दिया। मुझे डर था कि दादाजी को चोट लग जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा। मेरी प्यारी बेटी का बचपन प्रभावित होगा। तुम में से जिसे भी शक है, मुझसे मुकाबला करके देख लो। मुजिन, क्या तुम सच में इस परिवार को तोड़ना चाहते हो? छोटी स्वीटी, तुम पहले परदादाजी के साथ टेस्ट ग्राउंड पर जाओ। मामा। स्वीटी, मम्मी, पापा ठीक हैं। पापा की बात सुनो और पहले जाओ। पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। पत्नी, मैं जानता हूं कि घर चलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमारी बड़ी बेटी भी बहुत काबिल है। तुम्हें अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। मुजिन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है? मैं तो बस ठीक है। तुम कहते हो कि स्वीटी बेहतरीन है, मैं मानती हूँ। अगर वो बेहतरीन है तो तुम उसे कोशिश क्यों नहीं करने देते? पत्नी, मैं कसम खाता हूँ, अगर स्वीटी ने आज हाथ उठाया तो हमारा दादा मर जाएगा। मुजिन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दादाजी एक प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं। पूरे हानशिया में प्रथम श्रेणी के योद्धा 100 से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे झूठ तो बस मुंह से निकल पड़ते हैं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं समझ गई। उस समय मैंने अफवाहों को शांत करने के लिए तुम्हारे साथ शादी की थी। यह वाकई तुम्हारे साथ अन्याय था। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन कृपया अपने बच्चे से अच्छे से प्यार करो। तुम स्वीटी के बचपन को बर्बाद मत करो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम तलाक ले लेंगे। अरे नहीं, अरे यार, मैं हर बार वेंगलिंग का इंतजार करना पड़ता है। खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है। जब जो युवा मास्टर आएंगे तो देखती हूँ कि वो कैसे अकड़ती है। बड़ी बहन का एकमात्र उपयोग वेंग परिवार के लिए निवेश लाना है। वेंग, सही कहा। वेंग, माफ करना, मुझे देर हो गई। मुचेन, उसे छोड़ दो। वोंग, फिर वही डरावना दबाव। क्या ये मुचेन है? तुम बेकार आदमी, मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आप सब देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये मुचेन है या शियाओटियन? वह मूर्ख कुत्ता तो नहीं हो सकता है ना? सबने देखा है, तुम बेकार मगल हो। तुमने दूसरी बहन की कलाई पकड़ी और अब इनकार कर रहे हो। वोंग, मुचेन, क्या ये सच में तुम हो? मुचेन, तुम मेरा मगल हो। ये सच में तुमने कहा कि मैं एक मगल हूँ। मैं अभ्यास नहीं कर सकता, तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? निश्चित रूप से सच्चाई केवल एक है, और वह यह है कि वोंग जी ने खुद ठीक से अभ्यास नहीं किया। कोई गलती नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ, जहां तक उस मगल की बात है, ये और भी असंभव है। बच्चा भी नहीं हो सकता। जहां तक इस आध्यात्मिक जानवर की बात है, यह सिर्फ एक मूर्ख कुत्ता है। यह मामला खत्म नहीं हुआ है मुचेन। आज या तो तुम या मैं। कितनी हिम्मत! छोटी सी बात। परिवार के मुखिया के उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। परिवार प्रमुख उम्मीदवार प्रतियोगिता अब शुरू होती है। ठीक है दादाजी। अरे, उत्तराधिकारी प्रतियोगिता में कुल 2 परीक्षण होंगे, धनुष परीक्षण और शक्ति परीक्षण। प्रत्येक शाखा के युवा बारी से आगे आएंगे, धनुष चढ़ाकर आध्यात्मिक तीर चलाएंगे और श्वान युवान लकड़ी के लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे। निशाने की सटीकता और लकड़ी में घुसने की गहराई के आधार पर विजेता तय किया जाएगा। मैं यहाँ सबको एक बार दिखा देता हूँ। दस नंबर, लकड़ी में 30 सेंटीमीटर गहराई। श्वान युवान लकड़ी का बना लक्ष्य
दादाजी भी इसे भेद नहीं पा रहे हैं। बच्चों की परीक्षा के लिए श्वानयुआन लकड़ी, यह तो बहुत मुश्किल है। डरने की क्या बात है, आखिर में तो एक आखिरी नंबर वाला भी है ना। मीठी, मैंने तुम्हें धनुर्विद्या क्लास में डाला था, तुमने अभ्यास किया? माँ चिंता मत करो, मैं एक भी क्लास नहीं गई। तुम क्या कह रही हो मूचेन? मैंने उसके लिए क्लास बुक की थी, तुम उसे वहां क्यों नहीं ले गए? तुमने मीठी के लिए 10 से ज्यादा ट्यूशन क्लासें बुक की हैं। वह कैसे सब संभाल पाएगी? क्योंकि मीठी को नहीं आता तो हम इसे सीखना ही छोड़ देते हैं। मेरा मानना है कि मीठी को अपनी ताकत साबित करने के लिए युद्ध प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है, इसलिए भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाग नहीं लेंगे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस परिवार को इतना कम चाहते हो तो मैंने शुरू में ही शादी कर ली होती। माँ पापा ने पहले ही चाचा कलिंग से मुझे सिखा दिया है। कौन चाचा कलिंग? कौन किंग अंकल? लगता है सब उन्हें 4 बार का चैंपियन या कुछ ऐसा कहते हैं। 4 बार का चैंपियन? किंग लोंग, जो 4 सदियों से अजय है। किंग लोंग श्याओ, तियान के गुरु मुचेन, ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? बड़ी बेटी, तुमने मुझे फंसा दिया। किंग लोंग प्रभु। पत्नी, मैं किंग लोंग को जानता हूं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। मुझे लगता है बड़ी बेटी को प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं है, उसे हाथ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोचेन, तुम शियाओ तियान के टेस्ट को बर्बाद करने की मत सोचना। तुम ये क्यों नहीं कहते कि किंग लोंग वू शेन तुम्हारे पिता हैं? मूचेन, तुम एक नर्सिंग होम के अटेंडेंट हो और कितना दिखावा करोगे? क्या तुम्हें भी अल्जाइमर हो गया है? मैंने कहा किंग लोंग को जानने में क्या गर्व है? इस दुनिया में 4 बार के चैंपियन के बराबर केवल वर्तमान मोजुन ही हो सकता है। क्या मूचेन, तुम कहना चाहते हो कि तुम मोजुन हो? तुम्हारी यह छोटी कमीनी बेटी क्या राजकुमारी है? हा। बड़ी बेटी, आज हम वापस नहीं जाएंगे, तुम जानती हो क्या करना है। समझ गई। अधिकारी, प्रतियोगिता जीतो। अधिकारी। देखो, मेरी सबसे प्यारी बड़ी बेटी, उसका IQ निश्चित रूप से 160 है। याद रखना, थोड़ा संभल कर बस निशाने पर लगना चाहिए। याद रखना, थोड़ा कम दिखाना, बस निशाने पर लग जाए। बड़ी बहन, क्या तुम्हें वोंग परिवार के नियम नहीं पता? योग्यतम की उत्तरजीविता। अगर तुम इस बार हार जाती हो तो मैं तुम्हें निगलूंगा नहीं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने या पद छोड़ने के लिए कहूंगा। लेकिन तुम्हें चू तियानरान से शादी करनी होगी। तुम्हें कैसे पता? हमें ही नहीं, दादाजी भी सहमत हैं। दादाजी, क्या आप सच में मुझे? व्यापारी और मार्शल आर्ट परिवार में इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? पत्नी, चू तियानरान को क्या हुआ? उसने क्या मांगे रखी हैं? दूर हटो, अब तुम्हें इस परिवार की चिंता हो रही है। मुझे हमेशा से इस परिवार की चिंता रही है। पहली तीरंदाजी के लिए तीसरे बेटे वोंग कियांग की बेटी आगे आकर परीक्षण दे। आठ अंक, 1 सेंटीमीटर अंदर चला गया। बड़ी बहन, तुम वोंग परिवार के लिए योगदान देने की तैयारी करो। 10 अंक, 4 सेंटीमीटर अंदर। ये ओह, वोंग जी ने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। हाँ, इस तरह की प्रतिभा दिखाती है कि दामाद में भी कुलीन प्रतिभा है। लगता है परिवार के मुखिया का उम्मीदवार तय हो गया है। अरे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्या अभी भी एक परिवार नहीं है जिसने प्रतिस्पर्धा नहीं की है? निम्न स्तर के जीन भले ही वे हमारे वोंग परिवार के साथ मिल जाए, अच्छी संतान पैदा नहीं कर सकते। ऐसा बेकार बच्चा पैदा किया। चू युवा मास्टर से शादी करना बेहतर है। एक मजबूत गठबंधन और वोंग परिवार के लिए एक और शक्तिशाली योद्धा पैदा करना। श्याओ टियान, अब तुम्हारी बारी है। जाओ। बेटा, हे भगवान, श्याओ तियान, उसने पहले कहा था कि सीखने की जरूरत नहीं है। मुचेन बहुत शक्तिशाली है। क्या यह सब सच था? कोई आओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। ये कैसा अजूबा बच्चा है? वो शेन भी धरती को इतना नहीं हिला सकते। ये कैसे संभव है? क्या हुआ पतिदेव? ये क्या हो गया? अच्छी खबर, वेंग परिवार में एक संत का जन्म हुआ है। माँ, मुझे घर जाना है। बुरी खबर, जिसे तुमने अभी बुरी तरह डांटा था। बड़ी बहन का बच्चा।
खत्म खत्म। शियाओ तियान के इस तीर के साथ हमारा विंग परिवार अब आसमान छू लेगा। ओह, शुक्र है कि वह बार सच में मुझ बूढ़े पर नहीं लगा। मजा नहीं आया, मैं नहीं खेल रहा। अभ्यास की दुनिया छोड़ दो। पृथ्वी फिर से नष्ट होने वाली है, यह कभी खत्म नहीं होगा। संप्रदाय, आदेश सुनो, पृथ्वी की रक्षा के लिए जादुई गठन सक्रिय करो। ये उत्तराधिकारी पद मेरी शियाओ तियान के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। मुझे, तुम पागल हो गए हो। मुझे वापस आओ, तुम जल्दी वापस आओ। मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बस दावाओं को रोक सकता हूँ। शियाओटियन को परेशान मत करो, तुम जल्दी वापस आओ। दावाओं को ये तीर नहीं चलाना चाहिए, इससे वे डर जाएंगे। लेकिन पिताजी, अगर मैं खुद को अच्छा साबित नहीं करती तो मुझे पापा बदलने पड़ेंगे। कौन बदलेगा मुझे? कौन हिम्मत करेगा मुझे बदलने की? तुम्हारे पिताजी में इतनी क्षमता है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तीर चल चुका है, लक्ष्य बताओ, लक्ष्य बताओ, लोग कहाँ हैं? क्या यह लक्ष्य पर लगा? कितना अंदर गया? निशाना चूक गया। निशाना चूक गया, सच में निशाना चूक गया। मुझे पता था कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। बच्चे का स्वभाव बड़ों का प्रतिबिंब होता है। मुचेन की रीढ़ और व्यक्तित्व इतना कमजोर है, भले ही शियाओटियन में प्रतिभा हो, वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। दादाजी, दादाजी, कृपया मेरी बेटी को एक और मौका दें। ये मुझे ने उसे परेशान किया था, इसे गिना नहीं जा सकता। बड़ी बहन, भगवान सब देख रहा है। तुमने मेरे बेटे को परेशान किया, अब तुम्हें इसका फल मिल रहा है। अभी तुरंत मेरे बेटे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। छोटी बहन, हम रिश्तेदार हैं। जब हम छोटे थे तो परिवार के बड़े व्यस्त रहते थे। मैंने ही तुम्हें और छोटे भाई को पाला था। तुम मुझसे अपने बेटे के सामने घुटने टेकने के लिए कह रही हो? रिश्तेदारी मत दिखाओ, कौन तुम्हें जानता है? तुम बस दिवालिया हो गई हो, अपनी बेटी के सहारे उठना चाहती हो, खुद को बहुत कुछ समझती हो, लेकिन एक बेकार आदमी से शादी की और एक छोटी बेकार बेटी को जन्म दिया। दुश्मनी परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। भले ही हम हार गए, यह सिर्फ एक मैच है। मुझे वास्तव में कुलपिता के उम्मीदवार के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है, लेकिन इसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं है। तुम भी एक वंश की मुखिया बनने के लायक हो? तुम भी एक वंश के मुखिया बनने के लायक हो? बिल्कुल नहीं। जल्दी से हमारे बच्चे के सामने घुटने टेको, छोटी कमीनी। तुम नहीं झुकूंगी। मेरा कल चैन मुझे वापस दो। घुटने टेको तो वापस मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा पति तुम्हारी इस घुटने टेक दे, वो भी चलेगा। मेरे बेटे को परेशान किया। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पूरा वंश हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, तभी बात खत्म होगी। तुम हम बाप बेटी बस कमजोर दिख रहे हैं। क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार को धमकाना आसान है? हम छोटा कमीना और बड़ा कमीना, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या कहा? सबसे बेकार वाले ही अब अकड़ रहे हैं। वोंगलिंग, क्या यही है तुम्हारा अच्छा पति? क्या इस तीर को निशाने पर लगने की जरूरत है? बस करो मुझे। मैं सच कह रहा हूं पत्नी जी, क्या हमारे बच्चे के इस तीर को निशाने पर लगने की जरूरत है? निशाने पर लगने से ही अपनी काबिलियत साबित होती है। क्या यह शुद्ध रूप से दिमागी बीमारी नहीं है? बिल्कुल। इतनी पास से भी निशाना नहीं लगा पाए। यह बस यही दिखाता है कि मुचेन, तुम्हारा जीन ही कमजोर है, तुम्हारे बच्चे भी अधूरे हैं। हम किसने कहा कि यह तीर निशाने पर नहीं लग सकता? अरे छोटी बच्ची, क्या तुम्हारा तीर मुड़ भी सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? वो तो लगेगा ही। बेटा, तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि... अरे बाप रे, वाह, ये है हमारे वैंग परिवार की महान संतान वैंगलिंग। तुम इस बच्चे को कभी घर से बाहर मत ले जाना, शर्मनाक। बिल्कुल सही। इतनी छोटी उम्र में ही दिखावा करना और झूठ बोलना। ऐसा बच्चा अगर किसी और प्रतिष्ठित परिवार के साथ दिखे तो क्या वो हमारे वैंग परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला देगा? तुम पूरे परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए।
और नाम भी बदलना होगा। वेंग परिवार से निकल जाओ। असंभव। चाहे वो होशियार हो या उसमें कोई प्रतिभा ना हो, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम दिखावा करो। बस करो मुचेन, क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? सुनो जी। बस करो मुचेन, क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? नहीं, सुनो जी। माँ, ये सब मेरी गलती है। आप पिताजी पर गुस्सा मत होइए, मत होइए। बेटा, पिताजी ठीक है। माँ बस पिताजी के साथ खेल रही हैं, ठीक है? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? तुम आखिर कर क्या रहे हो? कुत्तों की लड़ाई मुझे पसंद है। अरे वाह, आओ मुझे देखने दो, क्या खास है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? मेरा बच्चा मुझे वापस दो। अरे वाह। माँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा कोई मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। तुम जल्दी से शियाओ त्यान को वापस ले आओ, वापस ले आओ। सुनो जी, जब बेटा खेल लेगा तो वह खुद ही तुम्हारी गोद में वापस आ जाएगा। मुचेन, क्या तुम्हें पता है कि अगर शियाओ त्यान उनके हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? क्या होगा? तुम बहुत बेरहम हो। शियाओ त्यान तुम्हारी अपनी बेटी है। बुरे पापा, मेरा राज मत खोलो ना। हे। तुम तीनों सच में मुझे इंसान ही नहीं मानते। बताओ, मैं इंसान हूं या नहीं? जवाब दो। पागल है क्या? कितना शोर मचा रहा है। चुप करोगे? मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? मैं अभी तो कबीले का निशाना और मुशियाओ त्यान दोनों उनके पास है। बार बार उन्हें भड़काना क्या मेरी जान लेना चाहता है? वेंग परिवार तुम्हारा भी तो है, मुशियाओ त्यान तुम्हारी भी तो बेटी है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जान, तुम चिंता मत करो। तुमने जो खोया है वो तुम्हारा पति सब वापस ला देगा। बस विनती है, मेरी विनती है, क्या तुम कबीले का निशान और मुशियाओ त्यान को मुझे वापस दे सकते हो? एक तो मेरी जिंदगी की मेहनत है और दूसरा मेरी जान है। क्या तुम पुराने रिश्ते की खातिर ऐसा नहीं कर सकते? बच्चा और मुखिया का बैज, तुम्हें सिर्फ एक चुनना होगा। क्या तुम सच में इतने निर्दयी बनोगे? यह तुम्हारी अपनी अक्षमता थी कि तुमने संपत्ति गंवा दी। पति नाकाबिल है और बेटी बेकार। इसमें किसका दोष है? सही कहा। माँ, बैग चुनो, मैं संभाल लूंगी। मुशियाओ त्यान, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने पिता की तरह झूठ मत बोलो। पत्नी, तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बेकार बाप बेटी, मौत सामने है फिर भी अकड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस छोटी बेकार बच्ची की परवाह नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अभी मैं इसकी लिंगन सोख लूंगा और इसे तुम्हारी मगल बेटी बना दूंगा। हाँ। चुनाव के लिए नाम बर्बाद कर रहा है। मैं अभी तुम्हारी बेटी की लिंगन सोख लूंगा। नहीं नहीं। अरे अरे पत्नी, तुम्हें दावा पर विश्वास करना चाहिए। उसे बचाने की जरूरत नहीं है। अरे दादाजी, ओह नहीं, मुखिया, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें जल्दी रोकिए। मेरी शियाओ त्यान को बचाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। पत्नी, देखो, मैंने कहा था कि सब ठीक है। तुम बच्चों के प्रबंधन में हमेशा लापरवाह रहती हो और अब भी दावा पर विश्वास नहीं करती। दावा? हाँ। जब खेल हो जाए तो जल्दी वापस आ जाओ। अपनी मां को डराओ मत। असंभव। पति, तुमने बच्चे को कैसे नीचे रखा? ये कैसे संभव है? क्या तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? रुको। असंभव। हम तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उसे पकड़ो। मेरी लिंगन चली गई। मैं एक बेकार आदमी बन गया हूँ। पति, तुम्हें क्या हुआ? मेरी लिंगन चली गई। मैं एक बेकार आदमी बन गया हूँ। पत्नी, देखो, बेकार आदमी बन गया हूँ। पति, क्या हुआ? दूसरी बहन? कहीं तुम्हारा पति भी तो बेकार नहीं है? तुम पत्नी, देखो, तुम्हें दावाओं पर भरोसा करना चाहिए। आगे से बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना। तुम अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते। मुझे दादाजी से गुहार लगानी पड़ी, तब जाकर बच्चे को वापस ला पाई।
तुम पिता बनने के लायक नहीं हो। परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक घरेलू झगड़े को भी नहीं संभाल पा रही और इसे परिवार के उत्तराधिकारी के बड़े मंच पर ले आई। तुम कैसी सबसे बड़ी बेटी हो? अगर तुम इसे संभालने में सक्षम नहीं हो तो मैं तुम्हारी इस शाखा का प्रबंधन किसी और को सौंप दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी, मैं इसे संभाल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम कर सको, वरना मुझे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मास्टर चू के सुझाव पर पूरा परिवार सुनो, अब दूसरा दौर शुरू होगा। सब लोग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे, मार्शल आर्ट्स परिवार की परंपरा है कि जो योग्य है वही बचेगा। हम जैसे परिवार के सदस्यों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। शियाओलिंग, परिवार का बैच तुम्हें सौंप देना चाहिए। हाँ, इसे पहले सौंप दो। ओह वेंगलिंग, पारिवारिक प्रतीक तुम सौंप ही दो। हाँ, इसे अभी सौंप दो। वेंगलिंग ने सबके लिए जो कुछ भी किया है मैंने सब देखा है। यहाँ तक कि वेंगलिंग ने भी जब उसने मुझसे शादी की थी तो वह तुम्हारे परिवार के लिए ही समझौता कर रही थी। तो सभी को, तुम्हें मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। सभी को यह दिखना चाहिए कि वेंगलिंग ही परिवार का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। छोटे धूल, हम अनुभवी लोग हैं, तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है। हम परिवार के सदस्य तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन यह कुलपति की राय है। या तो पूरे परिवार का भरण पोषण करो, वरना तुम दोनों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यह पैसे से हल हो सकता है। पत्नी, उदास मत हो। जो काम पैसे से हल हो सकता है तुम्हारा पति उसे करेगा। माँ, उदास मत हो, पिताजी कर सकते हैं। हम वूचेन, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल है। तुम जानते हो कि मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, तो फिर तुमने मुझे असफल क्यों होने दिया? पत्नी, क्योंकि तुम मुझे इतना असफल देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं वह क्या है? वह क्या है? जो आना है वह तो आएगा ही। वह तो वेंगलिंग की उस बेकार बेटी का तीर है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, अभी तो निशाना चूक गया था। ये वापस कैसे उड़ सकता है? बड़ी बहन, मजाक मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ गया हो। क्या यह तीर सच में एक चक्कर लगाकर वापस आया है? चुतियान रान यहाँ कैसे आ गया? चू शाओ, आइए आइए। चुशाओ, आपको चोट तो नहीं लगी? आपने कहा कि आपको बड़ी मुश्किल से बुलाया गया था। माफ करना, आपको परेशान किया। परेशान किया? बधाई हो, बधाई हो। हाँ, चू शाओ, वेंगलिंग उस कमीनी औरत ने आपके लिए पहले से ही सब तैयार कर रखा है। आप आते ही सीधे आनंद ले सकते थे। देखिए, ये क्या हो गया? तुम लोगों ने मुझे बेच दिया। तुम लोग मेरे सगे भाई बहन हो बचपन में। छू चांग, इसका क्या मतलब है? मेरी औरत, क्या तुम्हारी ये गंदी जुबान उसे गाली देने लायक है? मेरी औरत को तुम्हारी ये गंदी जुबान गाली देने लायक नहीं है। तुम्हारी औरत? तो मैं क्या हूँ? तो मैं कौन हूँ? तुम आज रात जब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा तो अपनी बेटी को अच्छे से पकड़कर मेरे लिए दरवाजे पर पहरा देना, समझे? और हाँ, तुम तीनों पालतू जानवर थोड़े इंसानियत सीख लो, समझ गए ना? चूतियान रान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहली बात, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, ये मेरे परिवार का उम्मीदवार परीक्षण है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। किसी ने उसे बताया नहीं क्या? चू शाओ को भगाओ, क्या तुम इसके लायक हो? आज तुम्हें भगाना भी नामुमकिन है। चू शाओ को भगाओ, क्या तुम्हें पता है अगर चू शाओ नहीं होते तो ये दूसरा दौर का परीक्षण शुरू ही नहीं हो पाता। चू शाओ तो पूरे वेंग परिवार के लिए मुश्किल समय में मदद करने वाले महान व्यक्ति हैं। मुश्किल समय में मदद करने वाले महान व्यक्ति वेंगलिंग के मंगेतर के रूप में परिवार के उत्तराधिकारी मूल्यांकन में भाग लेने आए हैं। क्या? मुझे कैसे नहीं पता? मूचेन, शाओतियान, मुझे सच में नहीं पता था। तुम लोगों ने अपनी इज्जत भी खो दी है। चूतियान रान के सामने इतने गिड़गिड़ा रहे हो, दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगर तुम चूतियान रान के सामने इतने गिरे हुए हो तो दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पिताजी। अरे चू साहब, मेरी बेटी अब आपके भरोसे है, आप पर भरोसा है। लगता है मेरी प्यारी पोती के लिए
चू परिवार का प्रतिभाशाली बेटा ही सही है। पिताजी, क्या मैंने आपको सब कुछ साफ साफ नहीं बताया था? श्याओतियान हमारे परिवार के लिए उम्मीद की किरण ला सकती है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपनी सगी पोती पर भी विश्वास नहीं है? बस करो, एक निकम्मे की औलाद के हाथ में पूरे परिवार का भविष्य सौंप रहा, ये क्या मजाक है? पिताजी, मुझे वाकई उतना अच्छा नहीं है। वह आवारा है, उसके पास पैसे नहीं है और कभी कभी वह झूठ भी बोलता है, लेकिन वह मेरा पति है और श्याओतियान का पिता है। मुझे विश्वास है कि माँ और बेटी के मामले में वह दिल से काम करता है। तुम नाफरमान हो। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा क्यों है? क्योंकि तुम उसे पाल रही हो। क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? पिताजी, मुझे इन आपसे अलग है। चाहे मैं कितनी भी नाराज हो जाऊं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पिताजी, ये आपके भले के लिए भी है और पूरे परिवार के भले के लिए भी। चू साहब का आप पर मोहित होना आपकी खुशकिस्मती है। मुझे लगता है कि तुम उस निकम्मे के साथ रहकर आलसी हो गई हो। पिताजी, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैं अपने पति से असंतुष्ट हो सकती हूँ, मैं उसे डांट सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं। बस करो, बस करो। परदादा और दादा दोनों बुरे हैं, माँ को मत डांटो। मु श्याओतियान, कलिंग लोंग जेन शुए जू। यह कलिंग लोंग जेन शुए जू है। मोती को देखकर व्यक्ति को पहचानो। मालिक को प्रणाम। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, आप एक बच्चे के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? चू शाओ अभी भी यहाँ है। दूर हो जाओ। बेटी, तुम खुश हो ना? क्या तुम सच में मुखिया को मारना चाहती हो? अरे दादाजी, माफ करना। श्याओतियान का यह मतलब नहीं था। वह आमतौर पर बहुत शांत रहती है, वह अनाप शनाप नहीं बोलती। आप बुरा मत मानना। परदादा, माँ को मत डांटो, मुझे तुम पसंद हो। मू चेन ने जेन शुए झू को छिपा दिया। लगता है उसे भी अंदर की बात पता है। अभी जो कहा वह मुझे विनम्र रहने की याद दिला रहा था। मैं तो बस गले लगा रहा था, बात का बतंगड़ मत बनाओ। वैंग मुखिया, समझौते के अनुसार अगर वैंगलिंग हार जाती है तो मैं उसे ले जा सकता हूं। अब जब परीक्षण समाप्त हो गया है तो पैसा तुम्हारा है और वह मेरी है। तो जब टेस्ट खत्म हो गया है तो पैसा तुम्हारा है और लड़की मेरी। छोड़ दो। साले, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी अभी साधना में हैं। अभिचू परिवार का मुखिया मैं हूं। मैं एक ही बात में वैंग परिवार के सारे निवेश वापस ले सकता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया? मुझे तुम बहुत जल्दबाज हो। भले ही वह एक घटिया इंसान है, लेकिन उसकी बातें सच हैं। चू परिवार बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे इस थप्पड़ से पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चू साहब, वह एक बाहरी व्यक्ति है। उसका हमारे विंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहे करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। मुचेन, अभी तक घुटने नहीं टेके। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? तुम अपनी पत्नी को चूतियानान को क्यों नहीं दे देते? तुम कोई है, इसके घुटने तोड़ दो। रुको रुको रुको, कोई भी मेरे पोते दामाद को हाथ नहीं लगा सकता। कोई मेरे दामाद को हाथ नहीं लगा सकता। क्या दादाजी, आप भ्रमित मत होइए। हाँ दादाजी, ये सब मुचेन की वजह से हुआ है, जिसने हमारे विंग परिवार को मुसीबत में डाल दिया है। आप अभी भी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? पिताजी, चू युवा मास्टर ने अभी कहा था कि चू परिवार का सब कुछ वह संभालेंगे। हम एक बाहरी बेकार आदमी की वजह से एक बड़े बुद्ध को नाराज नहीं कर सकते। मैं न केवल भ्रमित नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों को रोकने के लिए कहना मेरे जीवन का सबसे समझदार निर्णय है। आप क्या कह रहे हैं? यह चू युवा मास्टर है। मैं अभी भी मुखिया हूँ। दामाद, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दादाजी, आपका यह बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आग और पानी से गुजरना पड़ेगा दामाद। मुझे परेशान करो, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार को परेशान करना ये नहीं चलेगा। वैंग यूनाटियन, आपने मुझसे वादा किया था, क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? क्या तुम्हें मुझसे शर्त लगानी है? हारो या जीतो तुम उसे नहीं ले जा सकते। मुझे जबरदस्ती मत करो, हम चू परिवार से नहीं लड़ सकते। चूतियानान, ध्यान से देखो, मेरी बेटी ने न केवल निशाने पर मारा, बल्कि लक्ष्य को भी भेद दिया। मु श्याओतियान के परिवार ने लक्ष्य पर नहीं मारा, वे चूक गए। विजेता वेंग जी का परिवार है। आज कौन सा साल है? क्या किंग राजवंश बहुत पहले ही खत्म नहीं हो गया था? अरे बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो।
वेंगलिंग, तुम्हारी किस्मत में तो बिकना ही लिखा है। बधाई हो दूसरी दीदी, बड़ी दीदी। तुम्हें चू शाओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बूढ़ा और बदसूरत होने के बावजूद पसंद किया। एक गौरैया भीपेड़ की डाल पर बैठकर फीनिक्स बनना चाहती है, तुम खुद पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देती? क्या तुम फीनिक्स की संतान पैदा कर सकती हो? बचपन से तुम्हारी बहन ने तुम दोनों को पाला है, अब तुम पलट कर उसे ही काट रहे हो। तुम तो बिल्कुल एहसन फरामोश हो। चुप रहो। तुम क्या जानते हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर यहाँ दखल क्यों दे रहे हो? मैं क्या जानता हूँ? तुम्हारी बहन के स्टडी रूम में अभी भी तुम्हारी तस्वीरें रखी हैं। जब तुम्हारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था तो तुम्हारी बहन हर महीने अपनी बचत से तुम्हारे कारोबार को सहारा देती थी। हम मेरी पत्नी के लिए परिवार के वंश का झगड़ा परिवार के सदस्यों और भावनाओं को प्रभावित करने का कोई बहाना नहीं है। मुझेन, कुत्ते के बच्चे, चाहे कुछ भी कह लो, यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि वेंग परिवार को चू परिवार की जरूरत है। कुत्ते के बच्चे? तुम किसे कुत्ते का बच्चा कह रहे हो? कमीने, तुम किसे कमीना कह रहे हो? हाँ, अपना निवेश लो और दफा हो जाओ यहाँ से। बूढ़े, मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है ना? क्या चू परिवार के साथ हमारा सहयोग ऐसा है कि तुम जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भगा दो? क्या तुम वेंग परिवार की वंश परंपरा को जारी नहीं रखना चाहते? कोई है? चू साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दादाजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। दादाजी, जल्दी से चू साहब को सब समझा दीजिए, वरना चू साहब का परिवार सच में निवेश वापस ले लेगा। लेने दो तो लेने दो, हमारे वेंग परिवार को एक सहारा मिल गया है, हमें चू परिवार की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? आप ये तो नहीं मानते कि मुझे इनका बच्चा सच में चू परिवार को वापस ला सकता है? बूढ़े, इतना घमंड मत करो। चू परिवार को इतना कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वेंग परिवार तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुम मेरे पिता से मिलोगे तो तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। चू लियांग, उस बूढ़े को आने दो, देखते आज जब तक मुझ बूढ़े में जान है मैं तुम्हें अपनी पोती को ले जाने नहीं दूंगा। मेरे पोते दामाद को परेशान करना ये तो नामुमकिन है। अच्छा वेंग युनतियान, मैं तुमसे बस एक बात पूछता हूँ, क्या कोई समझौता नहीं हो सकता? क्या बात करनी है? दादाजी। पर दादाजी, देखो क्या मैंने यहाँ सही किया? दादाजी, शाबाश। ऊपर। वेंगलिंग, मुझे पता है कि तुम इस छोटे शैतान को छोड़ना नहीं चाहती हो। अगर तुम इस छोटे शैतान की जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चू परिवार में रहो। हा हा हा। दोहा, मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है, तुम उसके पालतू हो, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मेरे मालिक, तो कोई बात नहीं। शियाओ तियान, ओंगलिंग, मुझे पता है कि तुम इस छोटी शैतान को छोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो छू जिया आकर मेरे साथ रहो। हाँ हाँ, शियाओ तियान, तुम डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। छू ध्यान रख, तुम एक बच्चे को अगवा कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ? मैंने बूढ़ों, कमजोरों और औरतों सबको छुआ है। तुम क्या चाहती हो? आओ और मुझे पकड़ो। छू के बेटे, तुम छोटे शैतान, बच्चे को छोड़ दो, वरना क्या क्या करोगे? तुम बूढ़े बेकार आदमी, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें इस बच्चे से कभी मिलने नहीं दूंगा। तुम? पर दादा, मैं इनके साथ जाती हूँ। नहीं। अरे यार पिताजी, तुम लोग अब और मत लड़ो। वो चुगोंगसी तो केवल लिंग लिंग चाहता है, वो बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम ये, अरे यार मुझे कुछ बोलो ना। चू शाओ, तुम अच्छे से सोच लो, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में पछताओगे नहीं। मैं पछताऊंगा? वोंगलिंग, देखो तुम्हारे घर का वो बेकार आदमी, पछताऊंगा? अगर मैं पछताया तो मेरा नाम चू नहीं, अलविदा। हिम्मत है, चलो ठीक है। मुझे, वो तुम्हारी बेटी है। पत्नी, तुम चिंता मत करो, हम आज रात एक साथ शियाओटियन को लेने चलेंगे। मैं वादा करता हूं कि कुछ नहीं होगा। अरे दामाद, क्या तुम कह रहे हो कि वह महान व्यक्ति आएगा? दादाजी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे नहीं कह सकते? दादाजी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं कह सकते? और तुम कितने लापरवाह हो। बेटी को ले गए और तुम एक शब्द भी नहीं बोले। क्या तुमने उसे ऐसे ही चूतियान के साथ जाने दिया? यह बात है ना, मुचेन की गलती नहीं है, यहाँ तक कि मैं, दादाजी भी इसे समझा नहीं सकता। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? त्यान त्यान मेरी अपनी बेटी है, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जान सकती? अरे ज्यादा पूछताछ मत करो, शियाओ तियान को कुछ नहीं होगा। और फिर मुचेन को देखो, वह भी आसान नहीं है। तुम हर दिन पैसे कमाने में व्यस्त रहती हो और वह पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाता है, और तुम लोगों का गुस्सा भी सहता है। तुम्हें भी खुद पर विचार करना चाहिए। दादाजी, माता पिता में से एक घर का काम संभालता है और दूसरा बाहर का। अरे रुको रुको रुको, दादाजी, क्या यह बहस करने का समय है?
अरे लिंग लिंग, अब समस्या है कि मैं और दादाजी जो भी कहते हैं तुम विश्वास नहीं करती। अब तुम दादाजी के साथ जाओ, उत्तराधिकार की औपचारिकताएं पूरी करो और हम सब मिलकर शियाओ तियान को लेने जाएंगे। मुचेन, हम पति पत्नी हैं। तुम कहते हो कि मैं विश्वास नहीं करती, तो क्या तुमने बताया है? क्या एक दूसरे से बातें छिपाना वाकई अच्छा है? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। पागल। देखो, मैंने कहा था ना, तुम विश्वास नहीं करोगी। महिलाएं बस परेशानी होती हैं, पूछना ही है, कहने के बाद भी नहीं सुनती। ठीक है पोती, पहले मेरे साथ आओ उत्तराधिकार की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए। दादाजी, यह अन्याय है। दादाजी, ये तो अन्याय है। दादाजी, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुचेन के घर के उस कमीने को कैसे चुन सकते हैं? तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि बच्चे थे। अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ओंग कियांग, तुम्हें मारा तो क्या हुआ? क्या तुमने अभी मुखिया को ये कहते नहीं सुना कि शियाओ टियान हमारे परिवार की उत्तराधिकारी है? हमारे वंश में तुम्हें मारना चाहिए, मुझे तुम्हें मारना चाहिए। ये दुखद है। बूढ़ा आदमी, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे एक पीढ़ी बड़े हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी उम्र का फायदा उठा सकते हो। चू शाओ ने मु शियाओटियन को इसलिए उठाया क्योंकि वो तुम्हारी बेटी के साथ सोना चाहता था। इसका उस कमीने क्योंचे नीच होने से कोई लेना देना नहीं है। वो मुखिया बनने के लायक क्यों है? मेरी बेटी को ले जाया गया है, उसकी जान खतरे में है और तुम अभी भी मेरी बेटी को इस तरह गाली दे रहे हो। क्या तुम इंसान हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम चू शाओ के साथ एक रात बिताओ और बच्चा सुरक्षित वापस आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? बस लेट जाओ, यह मिनटों का काम है और तुम परिवार के लिए भी योगदान दे सकती हो। अरे यार, यह अब घर जैसा नहीं लगता। ये सब मेरी जिद की वजह से है। दादाजी, अब और संकोच न करें, जारी रखें। वैसे भी बड़ी बहन को परिवार के लिए योगदान देना है, तो उनके घर के उस कमीने का इंतजार मत करो। बदमाश! दादाजी, दादाजी, आप पागल हो गए हैं। दीदी को चू परिवार भेजने का फैसला भी हम सबने मिलकर ही किया था। अब आप ये क्या कर रहे हैं? मुचेन के लिए, शियाओ तियान के लिए, पूरे परिवार के लिए। दादाजी, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? दादाजी, आप भूलिए मत, मैं पूरे वेंग परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य हूँ। वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये बेकार आदमी और उनके घर का ये छोटा कमीना, जब आप कियांग जे, अगर मैं तुम्हें इज्जत दूं तो क्या तुम चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हारा उपनाम वापस ले लूंगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा, क्या सच में तुम यही चाहते हो? सोच समझकर मुझे बताना। अरे, एक बाहरी व्यक्ति होकर भी कितना दिखावा कर रहा है। तुम्हारी बेटी अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बनी है। अगर सच में उसे यह पद मिल गया तो तुम तो हद से ज्यादा घमंडी हो जाओगे, आसमान पर चढ़ जाओगे। दादाजी, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। अब तुम तीनों मुचेन के प्रति अपना रुख स्पष्ट करो। अगर तुम सब भविष्य में सद्भाव से रहोगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम वापस ले लूंगा और तुम अब से परिवार का हिस्सा नहीं रहोगे। पिताजी, मैं भी अपना रुख स्पष्ट करता हूँ। मैं इस उत्तराधिकारी पद के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अब नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। मैं भी नहीं लड़ूंगी। क्या तुमने सोच लिया है? मैं इस बाहरी कमीने के सामने कभी नहीं झुकूंगा। तुम बस इंतजार करो कि तुम्हारी पत्नी की युवा मालिक के हाथ कैसे लगती है। हा 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 हा, तुम्हारी पत्नी तो किसी और के साथ भाग गई और तुम अभी भी यहाँ दिखावा कर रहे हो। शियाओ लिंग कहाँ है? वह निश्चित रूप से शियाओ तियान को ढूंढने गई होगी। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, वरना तुम फिर से बाप बन जाओगे। शियाओ बाई, हे भगवान, मुचेन तुम! जो परिवार के कुत्ते, मैं तुमसे कभी सुलह नहीं करूंगा। मेरी पोती को हाथ मत लगाना। शुद्ध रक्त वाला सच्चा ड्रैगन। मुझे लगा था कि शियाओ तियान अजय है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे वेंग परिवार में अभी भी इतने महान लोग हैं। चलो, शुक्र है मैंने जल्दी अपनी गलती मान ली। दूसरी बहन तुम नीच इंसान हो। अच्छे से आत्मनिरीक्षण करो। तो जीजाजी, मेरा इंतजार करो। मुझे भी बहन और शियाओ तियान को बचाने जाना है। दामाद, रुको। अगर वह चू परिवार का कमीना ओंगलिंग को धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा और चू परिवार को खत्म कर दूंगा। दामाद चू तियान रान, वह कमीना है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मुझे करने दो। तुम कैसे बाहर आ गए? हाँ? जीजाजी, मैं गलत था। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। मैं भी अपनी बहन और शियाओ तियान को बचाने जाना चाहता हूँ। चू परिवार के लिए प्रस्थान करें। कृपया पीछे हटते समय ध्यान दें। मैं तुम्हें थप्पड़ मारना भूल गया था। सब मुझे मारो। निर्देशक, मैं अब शूटिंग नहीं कर रहा हूं, पैसे बढ़ाओ।
ओंगलिंग अभी तक बचाने क्यों नहीं आई? नियम के अनुसार उसे जल्द ही आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को? क्या तुमने गलत बच्चा उठाया है? चुप भाई, मैं कसम खाता हूं मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। क्या यह ओंगलिंग का अपना बच्चा है? बच्चे को खिलाओ। अपनी माँ को फोन करो, मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या तुमने कभी रेत के बोरे जितना बड़ा मुक्का देखा है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या उसे मेरी आंतरिक शक्ति से चोट लगी है? चू भाई, ये कुछ गड़बड़ है। वो मार्शल आर्ट जानती है। भाड़ में जाओ, बेकार। मुंह चेन की छोटी शैतान, मुझे तुम पर कोई दया नहीं आएगी। मुझे किसने मारा? मैं नहीं। चू भाई, मैं नहीं। मैंने हमेशा जीवन और मृत्यु को हल्के में लिया है और हमेशा पिताजी के खिलाफ जाती हूँ। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, आसमान के नहीं। मैं तो शैतानी परी ही बनूंगी। तुम कौन सी भूतनी हो? अभी भी देख रहे हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हद हो गई, तुम अपनी हद पार मत करो। मैं चू परिवार का सम्मानित राजकुमार, एक प्रतिष्ठित वंश, एक मार्शल आर्ट परिवार का सदस्य हूँ और एक छोटे बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? ला। तुम हिम्मत है तो बाहर आकर अकेले लड़ो। छोटे बच्चे, मुझे तुम्हें धमकाने के लिए दोष मत देना। यह मेरे चू परिवार द्वारा पाला गया कुत्ते के देवता का वंशज है, जो खास तौर पर मेरे चू परिवार की रक्षा के लिए है। जल्दी अपनी माँ को फोन करो, उसे मेरे साथ आने के लिए कहो। मेरे पास भी एक है। बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। तुम अपने पिता की तरह क्यों हो? इतनी कम उम्र में ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना सीख गई। हाँ, मैं आखिरकार इस बाप बेटी के चंगुल से बच निकला। ये क्या है? मेरा प्यारा देखो। शहरी आत्मा पालतू के रूप में पुनर्जन्म। नहीं, तुम इस बेवकूफ कुत्ते से मुझे डराना चाहते हो? कुत्ते के देवता, आप पर भरोसा है। ये वही है जिसने हमारे चू परिवार को धमकाया। जब मेंढक समतल जमीन पर गिरता है तो कुत्ते भी उसे धमकाते हैं। वैसे भी मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बेवकूफ कुत्ता, भागो मत। अरे कुत्ते की देवता, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ। कैसा है? आराम है? जुनशांग कैसा है? अभी भी संतुष्ट हो? छोटी पूर्वज ठीक है? ओह ठीक है। चुतियानरान, दरवाजा खोलो। मैं आ गई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, कौन है? अरे दादी माँ, अरे आप आ गए। जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। मुझे चुतियानरान से मिलवाओ। अरे जल्दी 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 जल्दी। चुतियानरान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे तंग किया? मैंने उसे तंग किया? जरा इसकी खातिरदारी तो देखो, ये तो मेरे बचपन से भी ज्यादा अच्छा खा रही है। शियाओ त्यान। माँ, माँ। अरे शियाओ त्यान, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? माँ को देखने दो। जरा मेरे कुत्ते को देखो। तुम्हारी बेटी ने उसे इतना तंग किया है, उसका स्तर गिर गया है और उसका दिल टूट गया है। चुतियानरान, मैं इस बार तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। मैं विंगलिंग कभी भी तुम्हारे चू परिवार के सामने नहीं झुकूंगी। तुम सपने देखना बंद करो, बस बहुत हो गया। अगर तुमने मुझे फिर छेड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी? पिताजी,
आप समाधि से बाहर आ गए। ये क्या तरीका है? चू परिवार के मुखिया चू लियांग। अगर मैं बाहर नहीं आता तो तुम चू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देते। पिताजी, इसमें मेरी गलती नहीं है। देखिए, आपने हमारे परिवार के लिए जो रखवाला कुत्ता छोड़ा था वो भी तुम ही हो वेंगलिंग? क्यों मुखिया, मैं वेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी वेंगलिंग हूँ। मुझे माफ करना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। चू परिवार के सम्मान के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे परेशान न करें। माँ, मुझे करने दो। मैं अकेले ही तुम्हें परेशान करने वाले बुरे लोगों को हरा सकती हूँ। कुछ मत बोलो। कितनी बदतमीज बच्ची है। वेंगलिंग, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। मेरे पिताजी आ गए हैं। तुम पास मत आना। रानियर, चू परिवार के मुखिया, तुम सोच लो, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वेंग परिवार? वेंग परिवार तुम्हारे लिए मेरे चू परिवार से दुश्मनी करेगा? अगर वह हिम्मत भी करे। वेंग युंगतियान, वह बूढ़ा बेकार आदमी बस एक प्रथम श्रेणी का योद्धा है। क्या मैं उससे डरूंगा? या तुम सोच रही हो कि तुम्हारा वह मगलपति तुम्हारी रक्षा करने आएगा? तो और कौन? पत्नी तियान। पति? शो, हम वेंग परिवार को धमकाना आसान नहीं है। नहीं हो रहा। ये गाड़ी बहुत तेज है। दामाद, तुम सच में महान हो। यह सच में। बड़ी बहन, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्हें क्या हुआ है? मोशन सिकनेस। गंभीर बनो, ये कौन सा समय है? अरे बस करो। तुम लोग मेरे चू परिवार को क्या समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे बेटे ने तुमसे इस औरत को मांगा था तो तुम्हें उसे खुशी खुशी भेज देना चाहिए था। ये चू परिवार है, ये मैं चू लियांग, एक अति श्रेणी के योद्धा का रुतबा है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन एक मुखिया के तौर पर मुझे किसी भी हाल में पहले सामने आना होगा। मूचेन, इतने सालों से दादाजी का काम करने का तरीका, फायदे के लिए जल्दबाजी करना और बुढ़ापे में भी इतने जिद्दी रहना। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आपका मूल इरादा हमेशा परिवार की समृद्धि के लिए ही था। कोई बात नहीं, मैं आपको समझता हूँ। चू परिवार के मुखिया, मैं आपकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैं आपकी ताकत का पूरा सम्मान करता हूँ। चू युवा मास्टर के साथ यह मुलाकात मेरी गलती थी, मुझे खेद है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में यह समझौता तोड़ना होगा। जहां तक मुआवजे और मांगों की बात है, आप जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन हम वेंग परिवार के लोगों को नहीं दे सकते। आपका मतलब है कि आपने मेरे चू परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। आप पैसे से भरपाई कर सकते हैं क्या? मैं वेंग जी द्वारा नेतृत्व की गई शाखा भी मुआवजे का पूरा बोझ उठाएगी। दीदी, रास्ते में मुझे अचानक याद आया कि अगर आज मैं और मेरा बेटा खतरे में होते तो क्या मेरा परिवार मुझे बचाने आता। इस पल मुझे समझ आया, मैं पहले बहुत नासमझ थी। मैं सही कहा। जब मैं नहीं थी तब क्या हुआ था? मैं और श्याओ थियान दोनों अमेरिकी हैं। मजाक मत करो, फिर भी तुम पूछते हो। अगर मैं कहूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे। संक्षेप में, बेटी, हमारे परिवार की किस्मत मूचेन की वजह से है। पैसा चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बेटी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। पिताजी गलत थे, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस करो। अरे, मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या रोना बंद कर दिया? रो लिया तो अब बात करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, ओंग, तुमने पहले मेरे बेटे का अपमान किया, फिर मुझसे शर्तें रखी। अगर मैंने कीमत बता दी और तुमने एक भी शब्द ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हवा में उड़ा दूंगा। जब तक हमारे ओंग परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं होता, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ठीक है? पहला, मेरे बेटे को मारने के लिए तुम्हारे ओंग परिवार का 1 साल का मुनाफा। दूसरा, मेरे परिवार के दिव्य जानवर को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारे 5 साल का मुनाफा। मेरे चू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हारे 10 साल का मुनाफा। तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? क्या हम ओंग परिवार वाले 16 साल तक बिना खाए फिर तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करेंगे? लिंगर, उत्तेजित मत हो। बस 16 साल का मुनाफा ही तो है, दादाजी कोई रास्ता निकालेंगे। और साथ ही इस लड़के की जान। क्या ये मेरे लिए है? क्या ये तय नहीं हुआ था कि सिर्फ पैसा चाहिए, कोई इंसान नहीं? अब तुम मेरे पति की जान क्यों चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। हमारे ओंग परिवार का एक भी सदस्य कम नहीं होगा। चू परिवार के मुखिया, क्या आप निश्चित हैं कि यह उसी के लिए है?
वरना क्या? तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरे तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। दादाजी पिताजी कुछ उपाय सोचिए ना। जब पैसे की बात आती है तो मुझे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन जब बात इस मुंह चैन की आती है तो मैं दादाजी तुरंत बहुत हल्का महसूस करने लगता हूं। इसका क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं, बस मैं ही नहीं जानती। नहीं। माँ चिंता मत करो, पापा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत कमाल के हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ तियान कितनी शक्तिशाली है? ये मुझे खुद भी नहीं पता। तुम बस बुरी बातें पहले ही कह देना पसंद करते हो, है ना? तुम जैसे बेकार दामाद, तुम्हारे घर जमाई मालिक को भी कोई आपत्ति नहीं है, और तुम जैसे पालतू कुत्ते को आपत्ति है। तुम मैं बुरी बातें पहले ही कह देता हूं। जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं, मेरी जान भी। मैं कह सकता हूं कि तुम उसे ले नहीं पाओगे। अगर तुमने उसे लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें बस दिखाओ और बात खत्म? अरे तुम इतने महान कैसे हो गए? क्या ये मुझे गाली दे रहा है? पिताजी, इसी मुंह चैन की बेटी ने मुझे ऐसे मारा था और ये अभी भी इतना महान बन रहा है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। मेरी शिकायत कर रहा है? क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? नहीं नहीं नहीं। किसने कहा? किस कमीने ने यह कहा? यह सब तुमने और दोहा ने किया था, मैंने तो तंग नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है? पिताजी, मेरे लिए न्याय कीजिए। बस करो, अपनी यह बेकार की हरकतें देखो। तुम्हारे पिताजी अब एक चाओपिन वूफू हैं। अगर मेरे हाथ में कोई दिव्य हथियार हो तो मैं न केवल दुनिया में अजय हो सकता हूँ, बल्कि अगर शान जहुन या मोजुन भी आ जाए तो भी मैं उन्हें चुनौती दे सकता हूँ। थोड़ी हिम्मत रखो। बेकार दामाद, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इसे निकाल सकते हो और मैं चूलियांग इसे लेने की हिम्मत नहीं करूंगा? हाँ, उसकी बकवास मत सुनो। वह तो बस एक घर जमाई है जो बूढ़े लोगों की पेंशन चुरा कर खाता है और मरने का इंतजार कर रहा है। तुम क्या निकाल सकते हो भला? दफा हो जाओ। जल्दी से अपने बूढ़े को भेजो ताकि वो हमसे बात करे। अगर वेंग लाओ ने ईमानदारी से अपनी गलती मानकर अपने पश्चाताप के लिए तुम्हें मुआवजा देने पर जोर न दिया होता तो मैं इस तरफ देखता भी नहीं। तुम क्या खाक निकालोगे कायर कहीं के? अगर तुम में सच में दम होता तो तुम्हारी बीवी मेरे साथ नहीं होती। तुमने क्या कहा? ये बचाओ! भ्रम, ये सब भ्रम है। ये कुत्ता बोल रहा है। कुत्ता कैसे बोल सकता है? मैं तो पहले से ही अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। क्या ऐसा है? चू परिवार के मुखिया मेरे साथ खेलो। चिंगलोंग, शियान जजून, दीजी, यू, ये मुचेन महाराज, बस इसे हम पर छोड़ दें। इस समय भी क्या रौब झाड़ रहे हो? महाराज, आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए, हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे। शियाओ तियान महाराज, जल्दी से अपने पिता को मनाओ। अपने पिता को उत्तेजित मत होने दो। पिताजी, शांत हो जाइए। ये कार्ड सभी साधकों की संपत्ति मुचेन सर के उपयोग के लिए बुला सकता है। चुलियांग, क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो? ये कार्ड सभी दानव साधकों की संपत्ति भी मुचेंसर के उपयोग के लिए बुला सकता है। इसे लेने की कोशिश करो। असंभव। वह मुचेन कैसे हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे धर्म और अधर्म दोनों पूजते हैं। पिताजी, अब क्या करें? अमर स्वामी, क्या आप दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले हैं? मैं नहीं आता। तुम्हारे पारिवारिक मामले ने लगभग सभी की जान ले ली थी। अमर स्वामी, मैंने, चुलियांग ने चू परिवार को सबसे बड़ा परिवार बनाया। मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास मार्शल सम्राट के शिखर तक किया। यह सब अमर द्वार में प्रवेश करने के लिए था। आज मैंने मार्शल आर्ट के शिखर को प्राप्त कर लिया है। आप मुझे बधाई देने और मुझे अमर द्वार में स्वीकार करने के बजाय उस बेकार आदमी का पक्ष ले रहे हैं। घमंड। अगर तुमने फिर से मुचेंसर को घूरने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। दानव साधकों की राजकुमारी, आप भी एक महान व्यक्ति हैं। आपने लगभग 100 वर्षों के इतिहास को हिला दिया है। इतिहास के क्रूर व्यक्ति, क्या आप भी उसका साथ देंगे? मैंने कभी आपकी दबंगता की प्रशंसा की थी। आपके शिष्य बनना चाहता था। मैं अब मार्शल आर्ट के शिखर पर हूँ। मैं उससे किस बात में कम हूँ? आप सब उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? तुम्हारे पास पर्याप्त धार्मिकता नहीं है, इसलिए तुम्हें अमर संप्रदाय ने स्वीकार नहीं किया और अब तुम मेरे शैतानी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो, लेकिन तुम मौत से डरते हो। तुम्हारे पास न तो दूसरों के लिए मरने की हिम्मत है, न ही मरने के बाद ऊपर उठने की। तुम जैसे छोटे लोग जो केवल कमजोरों को धमकाते हैं, मेरे किस काम के हो? पैसा और जान दोनों तुम्हारे सामने हैं। मैंने कहा था कि तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं ले जा सकते। तुम्हें एक बात बताता हूं,
अपना भला करो। अभ्यास इतना आसान भी नहीं है। जब से तुमने कहा था कि मैं अपनी पत्नी तुम्हारे बेटे को दे दूं, तभी से यह तय हो गया था कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हम हार गए। हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जब तक पहाड़ हरा है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। पिताजी। चिंगलोंग साहब, यूई आंटी, मैंने गलती की। हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? मूचेन साहब, मैंने गलती की। मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आपकी पत्नी को पसंद नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने गलती की। मैंने गलती की। मूचेन साहब, मैंने गलती की। अरे चू तियानरान, मुझे अच्छी तरह पता है कि भविष्य में जब मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहूंगा तो मुझे तुम्हारे जैसे कई अमीरजादे मिलेंगे। तुम लोग अपनी ताकत के दम पर लोगों को धमकाने के आदी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और मुझे तुम्हारे घुटने टेककर माफी मांगने की भी कोई परवाह नहीं है। बस तुम्हें 4 शब्द कहता हूं, अपना भला करो। ठीक है, आज तुम लोग ज्यादा हो। मैं हार मान गया। आशा है कि तुम भविष्य में मन लगाकर अभ्यास करोगे। मुचेन महाराज, इस व्यक्ति का मन सच्चा नहीं है। क्या आप सच में उसे छोड़ देंगे? वह साफ तौर पर असंतुष्ट है। मुचेन महाराज, बुराई को उधर से मिटाना चाहिए। मैं अभी आपके लिए उसे खत्म कर देती हूँ। मुचेन महाराज, मारो। मैं गलत था मुचेन महाराज, मैं गलत था। मुझे बख्श दो। माफ करना, मैं गलत था। मुझे बख्श दो। शियाओ तियान, यह व्यक्ति हमेशा नहीं बदल सकता, इसलिए हर फैसला एक जुआ है। पिताजी भी निश्चित नहीं है कि हर बुरा व्यक्ति जिसे वे छोड़ देते हैं वह निश्चित रूप से सुधर जाएगा। तो छिंगलोंग, यू, यी, चू परिवार को जिए लूसी के पास ले जाओ ताकि कानून उन्हें सजा दे। आज्ञा का पालन, मुचेन महाराज। मुझे लगा कि तुम सच में बनने वाले हो। बेशक, मुझे कानून का पालन करने वाला आम आदमी बनना है। याद है ना शियाओ तियान? याद है। बड़ी बहन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम मुखिया क्यों नहीं बन रही हो? अरे जीजाजी, मुझे ताना मत मारो। हमारी बहन मुखिया बनकर भी हमारी देखभाल करेगी। कोई भी बने, एक ही बात है। हम चलो बहन, हम घर चलते हैं। चलो अपने नए परिवार का जश्न मनाते हैं। ठीक है पिताजी, घर चलते हैं। घर चलते हैं। घर चलते हैं। चलो। चीयर्स। आओ, जो अच्छी तरह पीते हैं वे ज्यादा पिए, जो नहीं पीते वे अपनी मर्जी से करें। आओ आओ। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। बाय 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 बाय। ध्यान रखना। पत्नी, एक चुम्बन दो। अरे शरारत मत करो। अरे मैं सोने जा रही हूँ। बाय। समझदार हो गई है। पति, पति, पत्नी, बच्चा सो गया है? पति, कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? नहीं, जल्दी मत करो। धीरे धीरे बताओ। ओ, मैं अभी सभी शाखाओं से फोन आए हैं। चू परिवार भाग गया है और उन्होंने बदला लेने के लिए मुखिया को पकड़ लिया है। मिस वेंग जी और मिस के पिता को भी। क्या करें? चलो। धत तेरे की, सोचा था कुछ सिर झुकाकर माफी मांगने से हम बच जाएंगे। धत तेरे की, कमीने ने नियमों का पालन नहीं किया और हमें अंदर करवा दिया। मुचेन, चाहे कोई भी तरीका हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। आओ आओ। तुम छोड़ो। छोड़ो। दादाजी। पिताजी। तुम कल तुम बहुत अकड़ रहे थे, है ना? चुतियानरान, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। मेरे जीजा जी तो तुम्हें बख्शने वाले थे। धत तेरे की, हमें जेल में डाल दिया। इसे क्या रास्ता कहते हैं? हमारे सारे पैसे चले गए। क्या तुमने अपने उस कमीने जीजा जी को ये कहते नहीं सुना? ये सब एक जुआ था, बस वह हार गया। उसने हमारे दृढ़ संकल्प को कम आंका। मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। हाँ, मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। पिताजी, मुझे बचाओ। दादाजी।
पछता रहे हो? हाँ, मुंह चेन से नफरत है? अगर उसने कल मुझे खत्म कर दिया होता तो आज तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। आओ और मुझसे कहो मुचेन एक बेकार कमीना है। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मुचेन ने तुम्हें न्याय के लिए भेजा, उसने सही किया। तुम सभी की घृणा के पात्र हो। शियाओ जी, मरने के लिए तैयार हो? शियाओ जी, चू तियानरान, तुम जानवर हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। मैं निश्चित रूप से तुम पर हमला करूंगा। अंकल। वेंगशु, वेन, तुम कमीने, तुमने मुझसे कैसे भीख मांगी थी? अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी तो क्या तुम उसे ठीक करके मेरे पास नहीं भेज सकते थे? चू शाओ, मैंने गलती की। मुझे अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंकल, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? हाँ, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मारना बहुत आसान हो। आखिरकार ये सब तुम दोनों बुड्ढों की वजह से है। तुम्हें पता था कि चुप परिवार को क्या चाहिए तो तुम्हें चुपचाप दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने हमें खुद आकर छीनने पर मजबूर कर दिया। चू परिवार के मुखिया, कृपया मेरे पिताजी और शियाओ जी को छोड़ दे। मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम चुप रहो, थोड़ी तो हिम्मत रखो, ठीक है? पिताजी, तुम में ही हिम्मत है। बूढ़े वेंग, मेरे बेटे को इन्हें सबक सिखाने दो। ठीक है। शियाओ जी, कहो कि मुचेन एक बेकार आदमी है, वरना मैं इसे गला घोंट कर मार डालूंगा। नहीं कहोगी, है ना? तो मैं सच में इसका गला घोंट कर मार डालूंगा। तुम हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी भी खड़े क्या हो? उसे रोको। तुम चू परिवार के ये गुंडे सच में अपनी औकात नहीं जानते। तुम दोनों कमीने, अंदर जाने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुमने जीने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि मौत को गले लगाया। मौत को। मुझे पता है कि अगर मुझे फिर से अंदर भेजा गया या तुम्हारे हाथों में पड़ गया तो मेरी मौत निश्चित है। इससे बेहतर है कि मैं किसी को अपने साथ ले डूबूं। चू तियानरान, इससे पहले कि तुम कुछ करो, मैं तुम्हें 10 बार मार सकता हूँ। हम छिंग लोंग शियानजोन, मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं एक चाओ पिन वुफू हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इतना घमंड मत करो। अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह मुचेन का रिश्तेदार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझसे गति में मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? देखते हैं कि तुम उसे कितनी जल्दी बचाते हो या मैं कितनी जल्दी उसे मारता हूँ। तुम क्या तुम? अगर हिम्मत नहीं है तो पीछे हट जाओ। भले ही हम पीछे हट जाएं, क्या तुम मुचेन से बच पाओगे? तुम कहाँ छिपोगे? छिपना? मुचेन पर ऐसी घटिया चालें काम नहीं करती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बंधक होने से मुचेन को खत्म किया जा सकता है? मैंने इन बेकार लोगों को इतनी मेहनत से इसलिए बंधक बनाया ताकि मैं उसका इंतजार कर सकूं। ठीक है, मुचेन महोदय आपका इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जाने की हिम्मत नहीं करता? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुचेन, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया तो मैं तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आऊंगा? तुमने कहा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं छीन सकता, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जान छीन सकता हूं या नहीं। पिताजी। ओ दादाजी। अरे, तुमने तो साधना नहीं की, तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम बच्चे को भी साथ ले आए? हाँ जीजा जी, जल्दी से दीदी और बच्चे को लेकर दूर चले जाओ, यह खतरनाक है। मुचेन, तुम उन माँ बेटी को यहाँ क्यों लाए? क्या तुम लोग वेंगलिंग का स्वभाव नहीं जानते? ईमानदारी से कहूँ तो मैं सच में उन दोनों को यहाँ नहीं लाना चाहता था। अरे, मैंने ही मुचेन से कहा था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ लाए। तुम लोग बंधे हुए थे, क्या मैं अकेली घर पर चैन से बैठ पाती? पर दादाजी। अरे ठीक है, जल्दी से उन्हें छोड़ दो। अब उन्हें बंधक बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। चू लियांग, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझसे ये सब बकवास मत करो। अभी वह मेरे कब्जे में है। उसे खत्म करने के मेरे पास 100 तरीके हैं। अभी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि मेरी शर्तें ध्यान से सुनो। मुचेन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे संपर्क हैं, लेकिन क्या तुम्हें सच में यकीन है? मैंने दादाजी से पूछा था, छिंगलोंग और दीजी सहित किसी ने भी तुम्हें कभी गंभीरता से कुछ करते नहीं देखा। अरे हाँ पत्नी, तुम चिंता मत करो। उन्होंने मुझे कुछ करते नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं और नाटक करता तो बहुत अजीब लगता। तो मैं सब संभाल लूंगा। पहले मेरी बात सुनो। पहला, छिंगलोंग और दीजी को मुझे बेगुनाही का प्रमाण देना होगा और मुझे मेरा चू परिवार वापस चाहिए। हाँ। क्या तुम नींद से जागे हो? तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुमरे उसे बोलने दो। दूसरा, उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ दो। मैं तुम्हें पूरी तरह से एक बेकार इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 तक गिनने का समय देता हूँ।
गिनती? क्यों न मेरी बेटी तुम्हारी मदद करे? क्या बुरे लोग जन्म से ही लड़ना पसंद नहीं करते? तुम कब? मुचिन, या तो तुम रहोगे या मैं। क्या तुम इसके लायक हो? पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मुझेन, लगता है मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। मुझे तुम्हें और भी शक्तिशाली सोचना होगा। माँ, क्या आप पिताजी को नहीं बदलेंगी? तुम बच्ची, चाहे तुम कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माँ तुम्हें पीट सकती है। पत्नी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? सच में, मुझे कभी अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। पिताजी, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी को छोड़ दो। जानवर। मेरे पिताजी को छोड़ दो। जानवर। माँ पर दादाजी। क्या हुआ? वैसे भी सब लोग सावधान रहे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। पिताजी। चूलियांग, तुम पागल हो। ये तुम्हारा बेटा है। क्या तुम चाहते हो कि चूलियांग, क्या यही तुम्हारी आखिरी चाल है? तुम रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं एक सुपर ग्रेट योद्धा हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। चिंगलोंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे निर्दोष साबित करो। मू चेन को खत्म करो, वरना मैं गारंटी देता हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। हिलो मत, चिंगलोंग अंकल, यू आंटी, बहुत देर हो चुकी है। पिताजी, मैं ये सब नहीं देखना चाहती। श्याओतियान, तुम माँ के पास जाओ। बाकी का खर्च पिताजी पर छोड़ दो। बुरे लोग, पिताजी पर छोड़ दो। जल्दी जाओ। सबसे क्रूर इंसान तो नीच इंसान ही होते हैं। मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूं, निगलने वाला मेंढक। मैं आप सबको मिलवाता हूं तुनतियान चांचू से। अभी मजाक का वक्त नहीं है। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चू तिहान रान पहले ही बर्बाद हो चुका है। बेटा, पिताजी, क्या तुम मेरे साथ मिलकर सब पर राज करना चाहोगे? नहीं, नहीं। पिताजी। सही कहा। मैं चाहता हूं कि सब मेरी पूजा करें। अगर मैं तुम सबको मार डालूं तो मैं ही दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। मैं तो क्रेलिक हूं। मैं तुम्हें जुनून गाना सुनाता हूं, तुम खुद को खत्म कर लोगे क्या? मूचेन महाराज, ऐसे कचरे के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। क्या हुआ? सही और गलत का गठबंधन अब और भी ज्यादा हो रहा है। चिंगलोंग, एक साथ हमला करो। बहुत देर हो चुकी है। बेटा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। सच में एक अच्छी तलवार हो। अब तुम्हारी बारी है। तुम जगह बदल लो। तुम्हें बात मान लेनी चाहिए, यह आदमी मजाक नहीं कर रहा है। तुम एक मरे हुए आदमी से क्या बात कर रहे हो? असंभव। मैं चाओपिन वूफू हूं। तुम शारीरिक शक्ति में मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो? अगर बच्चा छोटा न होता तो तुम्हें मारना स्वाभाविक होता। मेरा सवाल यह है कि तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो? जब वहां क्यों? मैंने तो साफ साफ मादरचोद, बेकार। सारी शक्ति मुझे दे दो। तुम कमीने जानवर हो। देखा मैं अब कितना शक्तिशाली हूं। यह मेरी बची हुई शक्ति है। तो आ जाओ। तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, मैं अपना मुंह भी गंदा नहीं करना चाहता। जाओ। थू थू थू, कितना गंदा है। पतिदेव, सब खत्म हो गया। पत्नी,
छोटा भांजा मजेदार है ना? हाँ मजेदार है पतिदेव। चलो हम त्यान त्यान के लिए एक छोटा भाई पैदा करते हैं। अभी थोड़ी जल्दी है ना पत्नी, किसी और दिन। मेरा एक छोटा भाई है